प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 14 फरवरी 2026, दिन शनिवार, हिंदी तिथि फाल्गुन माह कृष्ण पक्ष द्वादशी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मेडिकल इंजीनियरिंग सहित व्यावसायिक कोर्स की फीस नहीं हुई रिवाइज, 3 साल में बदलाव का है नियम। प्रदेश के निजी उच्च शिक्षण संस्थानों में मेडिकल इंजीनियरिंग सहित विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का शुल्क तय मानकों के अनुरूप है या नहीं, इसके लिए प्रवेश शुल्क नियामक समिति बनी है। नियमानुसार समिति को हर 3 साल में शुल्क रिवाइज करना होता है, लेकिन समिति के 12 अध्यक्ष बदल गए पर शुल्क तय नहीं हुआ। यह हाल तब है जबकि इन संस्थानों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की ओर से मनमाने शुल्क लिए जाने के आरोप लगते रहे हैं। प्रदेश के निजी उच्च शिक्षण संस्थानों में व्यावसायिक कोर्स की फीस को लेकर कई बार विवाद की स्थिति बनी रहती है। आईजी गढ़वाल ने की प्रेस वार्ता, कहा सभी थाना क्षेत्रों में चलेगा सघन चेकिंग और सत्यापन अभियान। देहरादून में लगातार बढ़ रहे अपराधों को लेकर आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि सभी थाना क्षेत्रों में रह रहे बिल्डर और प्रॉपर्टी डीलर की जांच के लिए सघन जांच अभियान चलाई जाएगी। कहा कि गढ़वाल के सभी जिलों में पुलिस कप्तान अपने नेतृत्व में सत्यापन अभियान चलाए। साथ ही थाना प्रभारी की जिम्मेदारी है कि कोई भी आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति जिस थाना क्षेत्र में पाया गया उस थाना क्षेत्र पर कार्रवाई होगी। बद्रीनाथ व केदारनाथ धाम में हेलीपैड का होगा विस्तार, 2.13 करोड़ रुपए मंजूर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में धार्मिक पर्यटन, सांस्कृतिक यात्राओं और शैक्षिक संस्थानों के सुदृढ़ीकरण से जुड़ी विभिन्न योजनाओं के लिए 8.03 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की। इसके तहत बद्री और केदार धाम में हेलीपैड विस्तार और सुरक्षा कार्य, नंदा राजजात यात्रा 2026 के विभिन्न पड़ावों पर पार्किंग निर्माण और उधम सिंह नगर के आश्रम पद्धति विद्यालयों की मरम्मत कार्यों को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री धामी ने बद्रीनाथ धाम में यूकाडा द्वारा संचालित स्थायी हेलीपैड के प्लेटफॉर्म विस्तार और अप्रोच रोड के सुधारीकरण को 1.74 करोड़ और केदारनाथ धाम में GMVN के समीप स्थित हेलीपैड के सुरक्षात्मक कार्यों के लिए 39.40 लाख की धनराशि स्वीकृत की। 4 नए श्रम कानूनों के विरोध में ट्रेड यूनियंस का प्रदर्शन, निकाला जुलूस। अल्मोड़ा में 4 नए श्रम कानूनों के विरोध में देशव्यापी हड़ताल के तहत ट्रेड यूनियंस ने नगर के चौघान पाटा में प्रदर्शन किया। नगर में जुलूस निकालकर विरोध जताया। इस मौके पर हुई सभा में वक्ताओं ने कहा कि ये नए कानून मजदूरों के अधिकारों को कमजोर करते हैं, साथ ही कंपनी को कर्मचारियों को निकालने की खुली छूट देते हैं। ग्लेशियर रेंज के जंगल में लगी आग, वन संपदा को नुकसान। बागेश्वर जिले के कपकोट में फायर सीजन से पहले जंगल धधकने लगे। कपकोट के ग्लेशियर रेंज के जंगल में आग लगने से वन संपदा को नुकसान हो रहा है। भीषण आग से उठ रहे धुएं के कारण पर्यावरण प्रदूषण भी बढ़ रहा है। पिंडर घाटी के सोराग और वाछम गांव के समीपवर्ती जंगल जल रहे हैं। आबादी के पास के जंगलों में आग लगने से चारा पत्ती, पेड़ और पौधों को नुकसान हो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि ग्लेशियर रेंज के वनों में अमूमन फायर सीजन में भी आग नहीं लगती थी, लेकिन इस साल सर्दियां बीतने से पहले ही जंगल जलने लगे हैं। जिस तरह से ग्लेशियर के पास वन क्षेत्र में आग लग रही है, उससे क्षेत्र के प्रसिद्ध ग्लेशियर्स को नुकसान होने की आशंका है। ऋषिकेश में महाशिवरात्रि और अवकाश पर बढ़ेगी भीड़, 2 दिन लागू रहेगा पुलिस का नया ट्रैफिक प्लान। 14 व 15 फरवरी को 2 दिन की छुट्टी को देखते हुए तीर्थ नगरी में बाहर से आने वाले यात्रियों की भीड़ बढ़ाने की संभावना है। इस दौरान यातायात व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के लिए पुलिस ने प्लान तैयार कर लिया है, जिसके तहत भीड़ बढ़ने पर वाहनों को श्यामपुर चौकी से बाईपास मार्ग की ओर भेजा जाएगा। वहीं नीलकंठ मंदिर क्षेत्र में भी अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा। सहसपुर में सीएम धामी ने रखी विकास कार्यों की नींव, इन इलाकों की सड़क होगी चौड़ी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के सहसपुर विधानसभा क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। सड़क चौड़ीकरण कार्य के द्वितीय चरण के तहत 12.40 करोड़ रुपए की लागत से मीठी बेरी से परवल होते हुए चांदनी चौक तक और परवल से विज्ञान धाम झाझरा तक की सड़क बनेगी। स्थानीय लोगों को सड़क की और बेहतर बनने से काफी फायदा होगा। शिलान्यास के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे बेहतर कनेक्टिविटी से स्थानीय व्यापार, पर्यटन, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को नई गति मिलेगी। गैरसैंण में आयोजित होने वाला बजट सत्र 3 सप्ताह तक की अवधि का हो। कांग्रेस ने उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में आयोजित होने वाले आगामी बजट सत्र को 21 दिनों की समयावधि तक
आयोजित करने की मांग की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के आह्वान पर शुक्रवार को चमोली कांग्रेस कमेटी ने जिला अध्यक्ष सुरेश डिमरी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण को जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन दिया। कांग्रेस ने कहा कि उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र आयोजित होना है। देश के अन्य राज्यों की विधानसभाओं की तुलना में उत्तराखंड विधानसभा के सत्र बहुत कम समय के लिए आहूत किए जाते हैं, जिससे राज्य की जनता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न राज्य के सर्वोच्च सदन के सामने नहीं आ पाते। कांग्रेस ने यह भी कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार, महिलाओं पर उत्पीड़न, बढ़ते हुए अपराध, वन्यजीवों के कारण मानव हानि, सरकारी जमीनों को चहेतों को बंदरबाट आदि कई ज्वलंत और तात्कालिक महत्व के मुद्दे हैं। नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप औली में होगा खेलों का रोमांच, कई टीम्स पहुंची। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध औली में नेशनल स्कीइंग विंटर कार्निवाल शुक्रवार को आगाज हुआ। प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने दीप प्रज्वलित कर स्कीइंग नेशनल चैंपियनशिप का शुभारंभ किया। सतपाल महाराज ने आज नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप कार्निवाल का शुभारंभ करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दूरदर्शी नेतृत्व और स्पष्ट संकल्प के परिणाम स्वरूप उत्तराखंड को विश्व स्तरीय शीतकालीन पर्यटन गंतव्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में ये महत्वपूर्ण पहल संभव हो पाई है। पर्यटन मंत्री ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड प्राकृतिक सौंदर्य, आध्यात्मिक चेतना और साहसिक भावनाओं का अद्वितीय संगम है। उन्होंने कहा कि समुद्र तल से 2500 से 3050 मीटर की ऊंचाई पर स्थित औली अपने विस्तृत प्राकृतिक ढलानों, ओक और देवदार के वनों और नंदा देवी, कामेट और माणा जैसे हिमालयी शिखरों के दिव्य दृश्यों के कारण भारत का प्रमुख विंटर गंतव्य बन चुका है। अग्निवीर भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू, एज लिमिट में हुआ बदलाव। भारतीय सेना ने अग्निवीर भर्ती की तैयारी शुरू कर दी है। अग्निवीर के विभिन्न पदों पर प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई, जो 1 अप्रैल तक चलेगी। इच्छुक अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट ज्वाइन इंडियन आर्मी NIC इन में आवेदन कर सकते हैं। कंप्यूटर आधारित प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी, जो देश भर के 176 केंद्रों पर होगी। इस बार आयु सीमा में बदलाव कर 22 वर्ष कर दिया है, जो पहले 21 वर्ष था। जिला अस्पताल में 5 दिन अधूरे इलाज के बाद किया रेफर, बरेली जाकर कटवाना पड़ा पैर। पिथौरागढ़ जिले में बदहाल स्वास्थ्य सेवाएं और जिम्मेदारों की लापरवाही मरीजों और घायलों पर भारी पड़ रही है। ऐसा ही कुछ हुआ बिस्खोली की 34 वर्षीय एक महिला के साथ। जिला अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के कारण महिला को अपना एक पैर गंवाना पड़ा। परिजनों का आरोप है कि जिला अस्पताल में उसका सही तरीके से इलाज नहीं किया गया। 5 दिन तक यहां रखने के बाद उसे हायर सेंटर रेफर किया गया। हायर सेंटर में हड्डी में मवाद एकत्र होने की बात सामने आई, जिसका कारण उसका पैर काटना पड़ा। दरअसल झूलाघाट क्षेत्र के बिस्खोली गांव की उर्मिला देवी बीती 25 जनवरी को पेड़ से गिरकर घायल हो गई थीं। परिजनों ने उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया। महिला के पति नरेंद्र सिंह बोरा ने बताया कि यहां सिर्फ उनके पैर में बने घाव में टांके लगाकर बिस्तर दे दिया। भीतर कितनी चोट है इसका पता लगाने तक की कोशिश नहीं की गई। चंद्रबनी में नाले में मिला शव, अभी शिनाख्त नहीं। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। देहरादून चंद्रबनी में नाले में शव मिला, शव की शिनाख्त नहीं हो पाई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। मामले में हत्या की आशंका जताई जा रही है। राजधानी दून में ये दूसरी घटना है। उत्तराखंड पुलिस विभाग में तबादले। उत्तराखंड पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल हुआ। विभाग में कई पुलिस अधिकारियों के तबादले हुए। बीते 15 दिन में शहर में हत्याओं की कई घटनाओं के बाद SSP देहरादून अजय सिंह को हटाया गया है। राजधानी में फिर गोलियों की गूंज। जिम से बाहर निकलते वक्त युवक के सिर पर मारी गोली, दून में दहशत। राजधानी दून में अपराध का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। राजपुर रोड सिल्वर सिटी कॉम्प्लेक्स में जिम से बाहर निकलते वक्त एक युवक के सिर पर गोली मार दी गई। युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान विक्रम शर्मा के रूप में हुई, जो कि प्रॉपर्टी और खनन से जुड़ा काम करता था। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।